जीवन रेखा के रूप में नाव 4 क्षेत्रों में संचार व्यवस्था। असम और भारत के अन्य नदी तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के विशाल और अक्सर चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में 4 क्षेत्र या नदी द्वीप नदियों के बदलते प्रवाह के साथ उभरते और लुप्त होते रहते हैं। ये 4, जो अक्सर अलग-थलग और मजबूत बुनियादी ढांचे से रहित होते हैं, हजारों लोगों का घर हैं जो अपने जीवन के हर पहलू के लिए नदी पर निर्भर हैं। इन दूरस्थ और अक्सर हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नाव केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, यह एकमात्र विश्वसनीय संचार व्यवस्था है। यह उन्हें बाजारों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन और यहाँ तक कि एक दूसरे से भी जोड़ती है। 4 क्षेत्रों को समझना। 4 क्षेत्र नदी तटों पर निरंतर कटाव और निक्षेपण प्रक्रिया से बनते हैं। ये जलोढ़ क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ हैं, जो बाढ़ और कटाव के प्रति अपनी संवेदनशीलता के बावजूद बस्तियों को आकर्षित करते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, स्कूल और प्रशासनिक कार्यालयों जैसे बुनियादी ढांचे का अभाव है। इनका भौगोलिक अलगाव पारंपरिक विकास प्रयासों को कठिन बना देता है। अधिकांश 4 द्वीपों तक केवल जलमार्ग से ही पहुंचा जा सकता है, जिससे नावें अपरिहार्य हो जाती हैं। नाव ही एकमात्र संचार माध्यम है। 1. परिवहन और गतिशीलता। 4 द्वीपों में रहने वाले लोगों के लिए नावें ही परिवहन का एकमात्र साधन हैं। छोटी डोंगियों से लेकर बड़ी देशी नावों और मोटर बोटों तक ये जहाज लोगों को काम, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार के लिए नदी पार कराते हैं। बच्चे मुख्य भूमि के स्कूलों तक पहुंचने के लिए नावों का उपयोग करते हैं, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाता है और किसान अपनी उपज नाव से स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते हैं। आपात स्थिति में जब गति महत्वपूर्ण होती है, मोटर बोट जीवन रेखा बन जाती हैं। 2. व्यापार और आर्थिक गतिविधि। 4 द्वीपों में रहने वालों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। सब्जियां, धान, जूट और पशुधन जैसे सामानों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए नावें आवश्यक हैं। नावों के बिना द्वीप के बाहर आर्थिक भागीदारी असंभव होगी और ये समुदाय पूरी तरह से कटे रहेंगे। मोबाइल मछली विक्रेता, व्यापारी और फेरी वाले भी इन अलग-थलग आबादी तक पहुंचने और उनकी सेवा करने के लिए नावों पर निर्भर हैं। 3. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। 4 क्षेत्रों में स्कूलों की कमी के कारण शिक्षा गंभीर रूप से बाधित है।